और कंट्रोल डी बटन को प्रेस कर देंगे, ये नेट सैलरी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सेल में सैलरी रिपोर्ट बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक्सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं, सैलरी शीट। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं और वहां पर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनका क्या सैलरी है, उनका क्या एचआर है, क्या उनका डीए है, क्या उनका कन्वेंस है, वो सब आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर एक आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। कहीं तो सैलरी रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे डीए क्या है, एचआर क्या है, कन्वेंस क्या है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। आज के वीडियो में एक प्रॉपर सैलरी शीट कैसे तैयार करेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे। ग्रॉस सैलरी, बेसिक सैलरी क्या होता है, सैलरी से रिलेटेड सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। यहां पर हमने एक्सेल को स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले जो जो हमें चाहिए उसे हम टाइप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर टाइप करते हैं आईडी नंबर, उसके बाद हम टाइप करते हैं नेम, उसके बाद हम टाइप करते हैं डेजिग्नेशन, उसके बाद हम टाइप करते हैं बेसिक सैलरी, उसके बाद हम टाइप करते हैं अटेंडेंस, उसके बाद हम टाइप करते हैं एचआर, उसके बाद नेट सैलरी। टाइप करने के बाद इनको हम कॉलम में एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। बेसिक सैलरी पर यहां पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अटेंडेंस वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद कन्वेंस पर क्लिक करेंगे तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद पीएफ के लिए काफी स्पेस है, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ईएस के लिए भी हम कर लेते हैं, उसके बाद इसको भी हम कर लेते हैं और नेट सैलरी पर भी क्लिक करके इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको होम पर जाइएगा और यहां पर सेंटर पर क्लिक कर दीजिएगा। नाम टाइप करने के बाद हम यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से हम चले जाएंगे इंसर्ट में और यहां से इंसर्ट शीट रो पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम पर जाना है और मर्ज सेंटर पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद जिस भी कंपनी का आप सैलरी रिपोर्ट बना रहे हो उसका नाम आप टाइप कर लेंगे। हम यहां पर टाइप कर लेते हैं सैलरी शीट। नाम टाइप करने के बाद यहां पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद इसको कलर कर लेंगे। उसके बाद एक साथ इनको सिलेक्ट करेंगे और यहां से बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर लगा लेंगे। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे हेडिंग्स को और यहां से इसको जो भी कलर आपको चाहिए उस कलर में आप फिल कर देंगे। उसके बाद फॉन्ट में जाइएगा और यहां से इसको व्हाइट कलर कर दीजिएगा। फिर सैलरी शीट को सिलेक्ट करके बोल्ड कर दीजिएगा और इसी तरह आप हेडिंग को भी सिलेक्ट करके बोल्ड कर दीजिएगा, क्योंकि देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। अब यहां पर हम आईडी नंबर को फिल कर लेते हैं। आईडी नंबर को फिल करने के लिए यहां पर आप टाइप कर लीजिए 1001। इसी तरह सेकंड वाला टाइप कर लीजिए 1002। इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहां पर प्लस का आइकन बनेगा, इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। इस तरह से आपका आईडी नंबर फिल हो जाएगा और यहां पर हम नाम टाइप कर लेते हैं। नाम टाइप करने के बाद इनका डेजिग्नेशन हम फिल कर लेते हैं, यानी किस पद पर ये कार्यरत हैं। इसके बाद हम टाइप करेंगे इनकी बेसिक सैलरी क्या है। इसी तरह हम एक एक करके सबका अटेंडेंस फिल कर लेते हैं, कौन सा कर्मचारी कितना दिन वर्क किया है। कोई 30 दिन किया है, कोई 28 दिन किया है, कोई 35 दिन किया है, कोई पूरा महीने किया है। इस तरीके से एक एक करके हम फिल कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे सैलरी। सैलरी निकालने के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, भागे का चिन्ह लगाएंगे और 30 से भाग दे देंगे तो एक दिन की सैलरी आपको पता चल जाएगी। एक दिन की जब सैलरी आपको पता चल जाएगा तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे, कितने दिन इन्होंने काम किया है, 28 दिन, एंटर कर देंगे। इस तरीके से इनका सैलरी आ जाएगा और इसको सिलेक्ट करके डेसिमल पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से ये एक्चुअल हो जाएगा। अब इसके बाद हम एचआर निकालेंगे। यह एक प्रकार का छूट होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, उनको एक तरह की छूट मिलता है जिसे हम कहते हैं एचआर, जिसका फुल फॉर्म होता है हाउस रेंटल एरिया। तो यह सरकार तय करती है कि कितना किस एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। मान लीजिए इनको मिलता है 2000 रुपए। इसी तरह अगला हमारा है डीए। यह भी एक प्रकार का छूट होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। अब महंगाई भत्ता कुछ भी हो सकता है, हम यहां अपने अनुसार भर लेते हैं 2000, 4000, 3000 इनके डेजिग्नेशन के हिसाब से। तो हम यहां फिल कर लेते हैं, इनको 2000 मिलता है। उसके बाद जो अगला हमारा है कन्वेंस। कन्वेंस भी एक प्रकार का छूट होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। जो आने जाने का खर्च होता है उसको ही हम कन्वेंस बोलते हैं। जो भी इनका खर्चा होता होगा
हम यहाँ पे अनुमान के तौर पे कुछ भी लिख लेते हैं। जैसे हमने 1000 लिख लिया, हमने यहाँ 1200 लिख लिया, यहाँ पे हमने 1300 रुपया लिख लिया। इस तरीके से हम एक एक करके फिल कर लेते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी का जो कॉलम हमारा छोटा हो गया, यहाँ पे डबल क्लिक करके हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सैलरी, एचआर, डीए, कन्वेंस, इसके अलावा भी कई तरह की सरकार छूट देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो आप ठीक इसी तरह उसको भी आप निकाल सकते हैं। कहीं कहीं भी ओवर टाइम का भी पैसा दिया जाता है एम्प्लॉइज को। अगर ओवर टाइम का ऑप्शन अगर आपके पास आ गया तो उसको कैसे आप हल करेंगे, तो चलिए इसी वाले वीडियो में इसको भी समझ लेते हैं। कॉलम इंसर्ट करने के बाद यहां पर आप टाइप कर देंगे ओवर टाइम सैलरी, और यहां पर एक कॉलम को और इंसर्ट हम करेंगे। इंसर्ट पर जाएंगे और कॉलम पर क्लिक कर देंगे, और यहां पर हम टाइप कर देंगे ओवर टाइम सैलरी। मान लीजिए 2 घंटे एक इंप्लॉय ओवर टाइम करता है, तो 2 घंटे के हिसाब से 30 दिन का 60 घंटे हो गया। तो यहां पर हम लिख देते हैं 60। इसी तरह एक एक करके सब काम फिल कर लेते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम फिल करने के बाद अब हम अगला निकालेंगे ओवर टाइम सैलरी। ओवर टाइम सैलरी निकालने के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और इनका जो बेसिक सैलरी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। इनका जो बेसिक सैलरी है 46,667 रुपया, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, भाग दे देंगे 30 से, तो एक दिन का पता चल जाएगा। फिर आप भाग दे देंगे 8 से, क्योंकि एक दिन में जो उनका काम होता है 8 घंटे का, तो 8 हमने यहां टाइप कर दिया। आपका जो भी टाइमिंग है वो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद गुणे का चिन्ह लगाएंगे और ओवर टाइम को हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और एंटर कर देंगे। यहां पर हमारा ओवर टाइम सैलरी निकल जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे और डेसिमल पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद अगला हम निकालेंगे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए इक्वल टू का साइन लगा देंगे। इनकी जो बेसिक सैलरी है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, प्लस का साइन लगा देंगे। एचआर प्लस डीए प्लस कन्वेंस प्लस इनका जो ओवर टाइम है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे इस तरीके से, और एंटर कर देंगे। यहां पर ग्रॉस सैलरी हमारा आ जाएगा। अब यहां पे ग्रॉस सैलरी तो हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे पीएफ। पीएफ हमारा बेसिक सैलरी से निकलता है, जो हमारा कटता है, तो इक्वल टू का साइन लगा लेंगे। इनकी जो बेसिक सैलरी है 46,667, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गुणे का चिन्ह लगाएंगे 12/100 और एंटर कर देंगे। इस तरीके से हम पीएफ निकाल लेंगे। उसके बाद अगला हम निकालेंगे एसआई। एसआई निकालने के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे, पीएफ को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 1/100 यानी इसका 1%, एंटर। हालांकि ओरिजिनल कुछ भी हो सकता है, हम यहां पे एक अनुमान लेके चल रहे हैं। इसके बाद अगला हम निकालेंगे नेट सैलरी, यानी इनको कितना नेट सैलरी मिलेगा, तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इसके बाद यहां पे ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और पीएफ को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और एसआई को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। इनका जो नेट सैलरी है 57,677 रुपया, इनको जो सैलरी मिलेगी। इसी तरह यहां पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल डी बटन को प्रेस कर देंगे, सभी का सैलरी निकल जाएगा। इसके बाद इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल डी बटन को प्रेस कर देंगे, सबका ओवर टाइम सैलरी निकल जाएगा। इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी बटन को प्रेस कर देंगे, ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। और इसी तरह निकाल के इसको भी कर लेंगे, कंट्रोल डी बटन को प्रेस करेंगे और यहां पर क्लिक करके यहां प्लस का साइन बनेगा, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। और इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल डी बटन को प्रेस कर देंगे, ये नेट सैलरी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सेल में सैलरी रिपोर्ट बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। यहां पे आईडी नंबर को सिलेक्ट करते हैं और यहां पर आप क्लिक करेंगे। आप यहां पे जो भी कलर आपको चाहिए इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर इसका कलर को हम फिल कर लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे।